बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स लिपिड्स वाला चैप्टर ओपन कर लें। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था लिपिड्स का। लिपिड्स के बारे में बताया गया था कि ये क्या होते हैं। लिपिड्स के मायने होते हैं फैट या ऑयल। फैट या ऑयल। फैट और ऑयल जो हैं ये लिपिड्स की कई अक़साम हैं। फैट और ऑयल सिंपल लिपिड्स की अक़साम हैं। किसकी अक़साम है भाई? सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स में एक और किस्म लिपिड्स की वैक्स भी था। वैक्स भी सिंपल लिपिड्स की एक एग्जांपल थी। सिंपल लिपिड्स में वैक्स और ऑयल वगैरह में क्या फर्क था कि फैट्स और ऑयल जो हैं ये फैटी एसिड के साथ जब अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं जिसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कह रहे हैं। अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल जब फैटी एसिड के साथ जुड़ गए तो फैट या ऑयल बना। और जब फैटी एसिड के साथ सिंगल या एक या मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जुड़ गया तो हम उसको क्या कह रहे हैं? वैक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? वैक्स कह रहे हैं। ठीक है, उसको हम वैक्स कहते हैं। फैट्स और ऑयल्स को हम सिंपल लिपिड या फैटी एसिड कह रहे हैं, जबकि वैक्स को हम सिंपल लिपिड या फैटी एसिड और मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल कह रहे हैं। याद रखिएगा कि जब फैटी एसिड और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल आपस में जुड़ जाते हैं तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको ट्राईग्लिसराइड कह रहे थे। क्या कह रहे थे भाई? ट्राईग्लिसराइड। क्योंकि ट्राई यानी 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, इस तरह 3 ग्लिसराइड के मॉलिक्यूल बनेंगे जिनको हम ट्राईग्लिसराइड कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं भाई? ट्राईग्लिसराइड्स हम उनको कहते हैं। जबकि फैटी एसिड और मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल के मिलने से मोनोग्लिसराइड बनता है। क्या बनता है? मोनोग्लिसराइड। इसलिए ये चिकनाई में कम होता है, कपड़ों पर निशान नहीं छोड़ता, चिपकता नहीं, इसलिए इसको हम वैक्स कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो सिंपल लिपिड्स और लिपिड्स का इंट्रोडक्शन हो गया। आज आपने जो लिपिड्स की क्लासिफिकेशंस पढ़नी थी उसमें दूसरी क्लासिफिकेशन है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। क्या पढ़ना है भाई आज आपने? सेकंड नंबर का किस्म पढ़नी है जिसको हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आज आपने पढ़ने हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक सिंपल फैटी एसिड या लिपिड का जो जिन स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही वो अपने डिवाइस की सेटिंग को चेक करें या कोई दूसरा स्टूडेंट उनको गाइड करे, बाकी सबको आवाज आ रही है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या होता है? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड का मतलब ये है कि फैटी एसिड किसी और कंपाउंड के साथ क्या बना देते हैं भाई? कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेचीदा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसको हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। These are the ester of fatty acids। याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड फैट या ऑयल या वैक्स बनाने के लिए जब किसी दूसरे कंपाउंड या फैटी एसिड से ही जब जुड़ेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, एक बंधन बनाएंगे, एक रिश्ता बनाएंगे, उस बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ईस्टर बॉन्ड। और कार्बोहाइड्रेट जो बॉन्ड बनाते हैं उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। पता है ना? ये ध्यान में रख लेना, पेपर में सवाल आता है। 1 नंबर का सवाल है, एक नंबर करके आप पास हो जाओगे। तो वो कह रहे हैं कि these are the ester of fatty acid, यानी फैटी एसिड स्टेरिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, containing group in addition to an alcohol and fatty acids। वो कह रहे हैं कि भाई फैटी एसिड जैसे कि सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड जुड़ा था अल्कोहल से, ये तो कह रहे हैं कि होता ही होता है हर फैटी एसिड में, हर यानी कि लिपिड्स में, लेकिन उसके साथ कोई इजाफी या एडिशनल ग्रुप्स भी ऐड हो जाते हैं। क्या ऐड हो जाते हैं?
एडिशनल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड के ईस्टर हैं कंटेनिंग ग्रुप्स जिनके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा, जैसे आपने सिंपल लिपिड्स में पढ़ा फैटी एसिड और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, वैक्सीज में पढ़ा फैटी एसिड और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी फैटी एसिड और अल्कोहल तो बुनियादी जुज हैं, इसके अलावा कोई और ग्रुप्स भी इनके अंदर पाए जाते हैं। इनको हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। These are subdivided as follows, इनको दर्ज झैल तरीकों से मजीद डिवाइड किया गया है, इनको दर्ज झैल अंदाज से मजीद डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो है उसका नाम है ग्लाइकोलिपिड्स, पहला ग्रुप कंपाउंड लिपिड्स में जो है उसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। बात ज़हन में याद रख लीजिएगा कि लिपिड्स का मतलब क्या है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। फैटी एसिड जुड़ा हुआ है किससे भाई, अल्कोहल से। मोनोहाइड्रोक्सी हुआ तो वैक्स बन जाएगी, ट्राई हाइड्रोक्सी 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल हुए तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा, या फैट या ऑयल बन जाएगा, ठीक है। और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल से मोनोग्लिसराइड या वैक्स। तो फैटी एसिड का ईस्टर बॉन्ड बना अल्कोहल के साथ और मजीद एक इजाफी बॉन्ड बना कार्बोहाइड्रेट के साथ, किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, यानी CH2O, C का मतलब कार्बन, वाटर का मतलब हाइड्रेट। फार्मूला कितना भी लंबा हो सकता है, C6 C12 फलां फलां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड। याद रखिएगा ग्लाइको, ग्लिको, इसका लफ्ज कहीं भी आ जाएगा, ग्लाइको के मीनिंग्स होंगे हर जगह कार्बोहाइड्रेट या शुगर वाले कंपाउंड, या शुगर वाले मीठे कंपाउंड, शुगर कंपाउंड, यानी कि यहाँ या ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ग्लाइको, ग्लूकोज से, समझ लग गई बात। तो अब वो ग्लाइकोलिपिड्स आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, वो कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी है, स्फिंगोलिपिड्स भी है, समझ आ रही है बात। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ये कुछ खास टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर समझकर करोगे कि ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सही है, तो लिपिड्स का मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह याद करना आसान हो जाएगा। तो these contains sphingosine, fatty acid and a monosaccharide, वो कह रहे हैं कि इनके अंदर स्फिंगोसिन का एक मॉलिक्यूल होता है। स्फिंगोसिन्स बेसिकली जो होते हैं ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, क्या है भाई, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनको हम स्फिंगोसिन कह रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड और फैटी एसिड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। These contain sphingosine, और क्या इनमें फैटी एसिड, और क्या इनमें मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड मीन कार्बोहाइड्रेट, सिंगल यूनिट वाला कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट था ना, मोनोसैकराइड क्या है, C6H12O6, ये एक मोनोसैकराइड है, ये एक मोनोसैकराइड है, तो इसमें ये भी होगा, ठीक है। These contain sphingosine, fatty acid and a monosaccharide और an oligosaccharide unit। वो कह रहे हैं कि मोनोसैकराइड से लेकर इनमें डाइसैकराइड या सैकराइड्स के 10 तक का बंडल हो सकता है। कितना हो सकता है, ओलिगो का मतलब यही था ना, 1 2 से 3 से लेकर 10 तक के यूनिट्स को ओलिगोसैकराइड। 2 मोनोसैकराइड आपस में जुड़े तो डाइसैकराइड, सिंगल हो तो मोनोसैकराइड। दूसरा क्या है, सल्फोसाइड्स। दूसरा क्या है, सल्फोसाइड्स। सल्फोसाइड्स वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। सल्फोसाइड्स क्या है, सल्फोसाइड लिपिड्स, इसका पूरा नाम क्या है भाई, सल्फोसाइड लिपिड्स, यानी ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें फैटी एसिड तो है ही है, अल्कोहल तो है ही है, उसके अलावा क्या है,
उसके अलावा क्या है। These contain sphingosines। अब सल्फोसाइड में भी क्या है भाई, स्फिंगोसिन। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स को अगर आप ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड कहोगे, ग्लाइकोलिपिड अगर सिंपल ग्लाइकोलिपिड होगा तो वो फैटी एसिड, अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड होगा यानी ये स्फिंगोलिपिड या स्फिंगोसाइड ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट से अगर जुड़ जाए तो अब ये दोनों का नाम कॉम्प्लेक्स हो गया, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हो गया। स्फिंगो मैंने बताया था, स्फिंगोसिन वो कंपाउंड है जो कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, सल्फर पोटास। समझ आ रही है बात। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है सल्फोसाइड्स में, इसलिए इसका नाम सल्फोसाइड है, इसलिए इसका नाम क्या है भाई, सल्फोसाइड। सल्फो मीन सल्फर, सल्फो मीन सल्फर, सल्फर, सल्फोसाइड मीन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर पोटास गंधक जिसको हम कहते हैं कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा भाई, एक तो कंटेन स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन यानी सल्फर वाला कंपाउंड। फैटी एसिड वो तो हर किसी में होगा, फैटी एसिड ना हो तो चिकनाई नहीं बनेगी। एंड शुगर, और इसमें शुगर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है और फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है। समझ आ रही है बात। शुगर अगर होगा, सल्फर तो लाजिम है सल्फोसाइड में, उसके अलावा शुगर का मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट आ गया तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड हो जाएगा, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड हो जाएगा। और अगर फॉस्फेट का ग्रुप भी आ गया शुगर के साथ यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ, फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस भी आ गया तो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड। ये देखो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं और स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आप जब ये चीजें अपने घर पर पढ़ोगे फिर ही यकीन माने आप समझ जाओगे, वरना समझना मुश्किल हो जाता है। आज की बात किया हुआ इंसान कल को भूल जाता है। ठीक है, तो सल्फोसाइड का पता लग गया कि इसमें सल्फोसाइड का मतलब है सल्फर वाली साइड जो कि स्फिंगोसिन है। सल्फोसाइड के साथ किसी भी फैटी एसिड में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा फॉस्फेट ग्रुप से, और कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। अब आगे आ गया फॉस्फोलिपिड्स। क्या आ गया भाई, फॉस्फोलिपिड्स। तीसरी किस्म आ गई फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब ये है कि ये अकेला फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अकेला फॉस्फोलिपिड भी हो सकता है। उसके अलावा स्फिंगोलिपिड्स के अंदर सल्फर के साथ शुगर भी जुड़ सकती है, फॉस्फेट भी जुड़। शुगर अकेली जुड़ेगी तो ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फेट ग्रुप अकेला जुड़ेगा तो फॉस्फोलिपिड। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन में सल्फर के साथ जुड़ेंगे तो फिर ये स्फिंगोसिन कहलाएंगे या स्फिंगोलिपिड्स कहलाएंगे। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, दीज आर द लिपिड्स, ये वो चिकनाइयां हैं दैट कंटेन जो कि रखती हैं एन अल्कोहल, यानी मैंने आपको सब बता दिया कि बुनियादी स्ट्रक्चर फैटी एसिड और अल्कोहल तो हर किसी में होगा, उसके अलावा क्या क्या है वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सिंपल में तो फैटी एसिड और अल्कोहल है ना, सिंगल अल्कोहल है तो वैक्स है, तीन अल्कोहल है ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है तो चिकनाई या तेल है, फैट या ऑयल है, ठीक है, घी या तेल है। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या हो, कह रहा है भाई ये वो चिकनाइयां हैं दैट कंटेन एन अल्कोहल, जो अल्कोहल रखती हैं, फैटी एसिड, अल्कोहल और फैटी एसिड से तो फैट बनती है, उसके इजाफी तौर पे क्या है, इसलिए तो इसको कंपाउंड कह रहे हैं, एंड फॉस्फोरिक एसिड। और उसके अलावा क्या है, फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फोरस ग्रुप है। ठीक है, अब ये फॉस्फोरिक एसिड भी इनके साथ जब जुड़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं जुड़ रहा, कार्बोहाइड्रेट नहीं जुड़ रहा, सल्फर नहीं जुड़ रहा, तो फॉस्फोलिपिड स्पेशली फॉस्फोलिपिड कहला रहा है, वरना स्फिंगोलिपिड हो जाएगा, स्फिंगोसिन हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जब इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ जाता है, इन एडिशन इजाफी तौर पर they frequently have nitrogen containing bases and other substitutes। वो कह रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इसमें फॉस्फोरिक एसिड के साथ एक इजाफी चीज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, नाइट्रोजन जो होती है वो अमाइनो एसिड्स में होती है। किसमें होती है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं NH2COOH, NH2COOH। ये अमाइन ग्रुप है
और NH3 अमोनिया गैस है। क्या है भाई? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस है जो कि एक जहरीली गैस है। ठीक है, तो ये जो अमोनिया गैस है इसका नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड्स कहां से आते हैं? अमाइनो एसिड्स कहां से आते हैं? अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड्स आपकी प्रोटीन्स का एक हिस्सा है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का एक हिस्सा है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो जब जिस्म में हमारी प्रोटीन जैसे फैटी एसिड्स चिकनाइयों का हिस्सा है, तो गोश्त किनसे बना है? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन गोश्त है तो वो अमाइनो एसिड से बना है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का हिस्सा है, तो ये प्रोटीन भी इनके साथ जुड़ जाती है फॉस्फोलिपिड्स में। तो इन एडिशन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स, और इनमें दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं। नंबर चौथा क्या है? लिपोप्रोटीन। क्या है भाई? लिपोप्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अभी बताया, प्रोटीन कहते हैं गोश्त को, लिपो मीन चिकनाई फैट, यानी गोश्त और चर्बी का मजमुआ लिपोप्रोटीन कहलाता है। बहुत से आप गोश्त के अंदर आप बोटियां देखें, उनके अंदर तक चर्बी चिकनाई घुसी होती है, ये लिपोप्रोटीन है। और मैंने आपको बताया प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से। किससे बनते हैं भाई? अमाइनो एसिड से। यानी अमाइनो एसिड का मतलब इनके अंदर नाइट्रोजन है, इनके अंदर नाइट्रोजन है। तो लिपोप्रोटीन क्या हुए? लिपिड्स बनाने के लिए फैटी एसिड और अल्कोहल, और प्रोटीन के साथ जुड़ने के लिए उनका अमाइनो एसिड। तो ये क्या बन गया? लिपोप्रोटीन। These are complex of lipids with protein. लिपोप्रोटीन जो हैं these are ये होते हैं complex मजमुआ of lipids and protein. लिपिड्स और प्रोटीन का मजमुआ होते हैं। ये लिपिड्स और प्रोटीन का मजमुआ होते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पर, जो थर्ड दूसरा हमने आज पढ़ लिया सिंपल के बाद। तीसरा आपका है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड का मतलब होता है अखज किया जाना, नतीजा निकालना, किसी चीज से अखज करना, डिराइव करना, अखज करना। जैसे मक्खन को दूध से अखज किया जाता है, वो दूध का एक हिस्सा है। इस तरह ये वो लिपिड्स हैं जिन्हें किसी और कंपाउंड से अखज किया गया है, किसी और कंपाउंड से अखज किया गया है। ड्राई लिपिड्स के आगे इन्होंने डिटेल लिखा हुआ है, these include fatty acids, इनमें फैटी एसिड शामिल है, ग्लाइसरॉल शामिल है। क्या मतलब हुआ? आपने पढ़ा कि फैटी एसिड ग्लाइसरॉल से मिलता है तब भी ऑयल और फैट बन जाता है, फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट से मिलता है तब भी फैट बन जाता है। यानी इनसे हम मिलाकर फैट को अखज कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि these includes फैटी एसिड्स। ड्राई लिपिड्स में फैटी एसिड शामिल है, ग्लिसरॉल शामिल है, स्टेरॉइड्स शामिल हैं। स्टेरॉइड जो हैं वो आपके हार्मोन्स हैं। वो क्या हैं? हार्मोन। जब ये स्टेरॉइड जो हैं ये आपके सेक्स हार्मोन्स हैं, मेल और फीमेल के सेक्स हार्मोन्स को स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। जब ये हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो आपके जिस्म में फैट या चिकनाई ज्यादा हो जाती है, फैट या चिकनाई ज्यादा हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बच्चा बलूगत में पहुंचता है तो जिस्म का साइज बढ़ने लगता है, बचपना खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड्स में माजिद अली पूछ रहे हैं सर सिंपल वैक्सीज का दोबारा बता दें। माजिद अली प्लीज सिंपल वैक्सीज और कंपाउंड लिपिड्स ये देखने के लिए आप कल का लेक्चर YouTube पर नोट करें, ये कल का टॉपिक था। आज तो मैंने इसका सिर्फ रिव्यू दिया है कि हमने कल क्या पढ़ा, तो डिटेल से वहां समझ आएगा। तो स्टेरॉइड मैंने बता दिया, सेक्स हार्मोन्स भी हमारे जिस्म में चिकनाइयों को पैदा करवाते हैं। स्टेरॉल्स क्या हैं? स्टेरॉइड्स जिस चिकनाई को बनवाते हैं या जिससे ये खुद बनते हैं उसका नाम स्टीरोल है। उसका नाम क्या है? स्टीरोल। स्टीरोल का एक पार्ट जिसको हम कोलेस्टेरोल कहते हैं, क्या कहते हैं? कोलेस्टेरोल यानी कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल। वो कहते हैं ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये स्टीरोल वाली चिकनाई का पार्ट जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया।
वो बढ़ गया। ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो सिंपल लिपिड्स बढ़ गए। समझ आ रही है बात? तो ये क्या है भाई, स्टीरोल्स भी बढ़ जाते हैं। फैटी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड आपको पता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फैटी का मतलब अगर चिकनाइयां कार्बोहाइड्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लें, ग्लाइकोलिपिड्स बना लें, तो ये फैटी अल्डिहाइड कहलाएंगे। लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स, कीटोन्स, उसके अलावा आपके जिस्म में कुछ विटामिन्स हैं, मिसाल के तौर पर ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई, के, इन विटामिन्स को हम लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं, यानी ये वो विटामिन्स हैं जो हमारे जिस्म की चिकनाइयों में हल हो जाते हैं, पानी में हल नहीं होते। ये बजाते खुद चिकने हैं, बजाते खुद इनके खास क्या है, चिकनाई। विटामिन डी का इंजेक्शन देखें, उसे तोड़े, अंदर से तेल निकलता है। विटामिन ई का कैप्सूल इवियन देखें, चिकना तेल होता है। तो ये सब क्या है, चिकने होते हैं। तो ये भी लिपिड्स की एक किस्म है, लिपिड की एक किस्म है, इसलिए इसको डिराइव्ड लिपिड्स कह रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा कीटोन बॉडीज हमारे जिस्म में पाई जाती हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के हाजमे के तौर पर बनती हैं। ये भी डिराइव्ड लिपिड की एक अकसाम है। यहाँ पर आपने कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स पढ़ लिए, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड लिपिड्स तीनों अकसाम पढ़ ली, सिंपल लिपिड्स कल पढ़ लिए थे। अब हम आपको फैटी एसिड्स के बारे में बताते हैं कि बेसिकली फैटी एसिड है क्या। इसको मिटाओ बेटे। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज दोबारा बताएं। मोहम्मद हमजा पूछ रहे हैं, हुसैन पूछ रहे हैं, मुजम्मिल हुसैन के साथ स्टीराइल दोबारा बता दें। बेटे ये स्टीराइल नहीं है, ये स्टीरोल है, STEROL, बुक में पढ़ो। स्टीराइल का मतलब होता है जरासीम से पाक होना, और स्टीरोल चिकनाई की एक किस्म है जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं, आपने लिपिड्स का पढ़ा, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, सिंपल, कंपाउंड। अब हम लिपिड का बेसिक स्ट्रक्चर जिससे वो बनता है, जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फैटी एसिड। फैटी एसिड के बारे में अब आप जरा थोड़ा सा पढ़ रहे हो कि वो केमिकल कंपाउंड जो लिपिड्स को बनाता है फैटी एसिड कहलाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। वो कह रहे हैं कि फैटी एसिड क्या है कि अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, लाइसिस मैंने जैसे टिस बताया था ऐसे मैंने लाइसिस भी बताया था। लाइसिस के मायने होते हैं ब्रेक डाउन यानी टूटना। लाइसिस का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा, टूटना। हाइड्रो के मीनिंग होते हैं वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, H2O, पानी की मौजूदगी में टूटना। हाइड्रोलिसिस यानी पानी की मौजूदगी में जब जिस्म में फैट्स हल होती हैं तो ये क्या देती हैं? फैटी एसिड्स। फैट्स की हाइड्रोलिसिस, फैट की हाइड्रोलिसिस फैटी एसिड देती है। जैसे ये दीवार ईंटों से बनी है, इसको जब तोड़ोगे तो ईंट ही मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड सैकराइड्स से बना है, जब उसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो मोनोसैकेराइड एक सैकराइड ही मिलेगा। इस तरह फैट फैटी एसिड से बनी है, तो जब ये टूटेंगी तो क्या मिलेगा भाई?
फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फैटी एसिड कैसे मिलते हैं? जब फैट्स खत्म होने लगती हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। फैट्स की हाइड्रोलिसिस फैटी एसिड कहलाती है। फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डेड टू COOH। वो कह रहे हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं कंटेन, फैटी एसिड्स के अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन है। इस लॉन्ग चेन को CH ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। अब एक तसव्वुर करें, कल भी जैसे बताया था कि ये R कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे C का मतलब कार्बन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, S का मतलब सल्फर। R कुछ भी नहीं है, R कुछ भी नहीं है, महज इसके कि R रिप्रेजेंटेटिव है एक लॉन्ग चेन का, लंबी चेन का, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की लंबी चेन का। अब इतनी लंबी चेन है जो इस पे ड्रॉ नहीं हो सकती, तो उसको हम R लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? R। तो कह रहे हैं कि फैटी एसिड में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है और ये हाइड्रोकार्बन चेन, ये R जो है एक ग्रुप जिसको हम COOH कहते हैं उससे जुड़ा होता है। मैंने कल भी COOH के बारे में बताया था कि COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी किसी भी कंपाउंड के साथ COOH लग जाएगा तो ये कंपाउंड एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये एसिडिक ग्रुप, यानी R बता रहा है कि लॉन्ग साइड चेन है कार्बन और हाइड्रोजन की, हाइड्रोकार्बन की, और COOH लगेगा तो एसिड बनेगा। इस चेन के साथ R के साथ अगर सिर्फ OH लग जाएगा तो अब ये एसिड नहीं बनेगा, अब ये अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये OH ग्रुप अल्कोहल का ग्रुप है, COOH ग्रुप एसिड का ग्रुप है। तो यहाँ भी R, यहाँ भी R का मतलब CH के कंपाउंड की लंबी तादाद, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी। समझ आ रही है बात? तो इससे कभी कंफ्यूज मत हो जाना। तो COOH ग्रुप से वो बाउंड होते हैं, दे आर एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो फैटी एसिड के बारे में बता रहे हैं कि फैटी एसिड जो हैं एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या मतलब हो गया? मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक। अब हमने ये पढ़ा कि इनके अंदर साइड चेन कार्बन और हाइड्रोजन वाली, हाइड्रोकार्बन वाली साइड चेन तो बहुत लंबी है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जुड़ी हुई है। वो साइड चेन यानी कि R कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जुड़ी हुई है। उसकी वो डेफिनेशन कर रहे हैं कि एलिफैटिक का मतलब है एक लंबी चेन है। एलिफैटिक का मतलब क्या है? लंबी चेन, लॉन्ग चेन। किससे जुड़ी हुई है? मोनो एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये एसिड वाला ग्रुप बेशक चेन 10,000 मॉलिक्यूल्स की है, एंड पर सिर्फ एक एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। एक कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी एक एसिड का मॉलिक्यूल होगा, 1000 कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। इसको कह रहे हैं कि एलिफैटिक चेन है जिसमें मोनो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या मतलब हुआ? दो किस्म के कंपाउंड होते हैं आपकी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक को हम एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं और दूसरे को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखिएगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक का मतलब ये है, एरोमेटिक का लफ्ज निकला है अरोमा से। अरोमा कहते हैं स्मेल को। अरोमा किसको कहते हैं? स्मेल को। और स्मेल उसी चीज की होती है जिसके बुखारात उड़ रहे हो। आपको नजर आए या ना आए, परफ्यूम की बोतल खोलें, उसके बुखारात उड़ रहे तो परफ्यूम खाली हो गया। फूलों से खुशबू उड़कर आ रही है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं? जो बुखारात बन के उड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वोलाटाइल हैं। वो क्या है भाई? वोलाटाइल इन नेचर है। क्या है भाई?
वोलाटाइल इन नेचर, बुखारात बन के उड़ जाते हैं, इसमें उनका अरोमा है, जैसे पेट्रोल, जैसे परफ्यूम, अल्कोहल। लेकिन एलिफैटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो बुखारात बन के नहीं उड़ते, वोलाटाइल नहीं होते, वोलाटाइल नहीं होते, ये नॉन वोलाटाइल है। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, एरोमेटिक वोलाटाइल होते हैं और एलिफैटिक नॉन वोलाटाइल होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो एरोमेटिक होते हैं इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है भाई? साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर का मतलब है साइकिल में स्ट्रक्चर होता है। जो एलिफैटिक कंपाउंड है इनका चेन स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है इनका? चेन। साइक्लिक का मतलब क्या है? साइक्लिक का मतलब ये है, ये एक साइकिल, एक सर्कल या एक साइकिल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखाया था, पेट्रोल का, जैसे आपने डेक्सट्रोज शुगर का स्ट्रक्चर देखा जो साइक्लिक था, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। और चेन स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2 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 CH2, यानी एक लंबी आर चेन जुड़ी हुई है और एंड पर क्या है? COO। एक सीधा कंपाउंड चेन स्ट्रक्चर उसको कहते हैं, जो क्या होता है? सीधा कंपाउंड होता है। उसको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का एरोमा होता है, स्मेल होती है। एरोमेटिक कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं, बुखारात बनते होते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड का एरोमा नहीं होता, स्मेल नहीं होती, नॉन वोलेटाइल होते हैं। चिकनाइयों को रखने में कोई उड़ती हैं? तेल उड़ जाता है? नहीं उड़ता ना। तो ये इसको कह रहे हैं कि जो ये फैटी एसिड हैं, ये एलिफैटिक यानी कि बुखारात बन के ना उड़ने वाले नॉन वोलेटाइल स्ट्रेट चेन, सीधी चेन जो मुड़ी तुड़ी होके रिंग नहीं बन गई, साइकिल नहीं बन गई, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। और चेन कितनी भी लंबी हो जाए, एंड पर आखिर में मोनो एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप लगा होगा। ये फैटी एसिड हैं। ये क्या है भाई? फैटी एसिड। फैटी एसिड। कल हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड पढ़ेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो प्लीज मुझसे क्वेश्चनिंग करें। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर के साथ 5 मिनट में